पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 149। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु कामना स्वरसत्वात् मनसः कथम स्वल्प भोगेन तृप्ति स्यात् इति आशंक्य। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्योंकि ऊपर से बात ये चल रही थी कि विवेक मूलक जो भोग होता है वह तृप्ति के लिए कारण होता है, अनुभव सिद्ध है। उदाहरण भी उसके लिए बताया था। ठीक है, तो ऊपर ये जो बात बताई उसके लिए, उसके संदर्भ में पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि तो भोग तो कभी भी तृप्ति के लिए कारण नहीं होता है, किंतु सहचारी विशेषता से, विवेक का सहचार होने से वही भोग तृप्ति के लिए कारण होता है, आपने कहा। किंतु भोक्तृत्व यह धर्म मन का है, कामना, और मन ऐसा स्वभाव वाला है, कामना स्वभाव वाला मन है, कामना यही उसका स्वभाव है। तो उस कामना स्वभाव वाले मन की स्वल्प भोग से तृप्ति कैसी होगी, ये प्रश्न अवतरणिका देखिए। ननु कामना स्वर सत्वात् मनसः, स्वर सत्वात् का अर्थ है स्वभावात्। कामना स्वभाव वाला ही मन है, मन का स्वभाव ही है कामना। ऐसे मन की कथम स्वल्प भोगेन तृप्ति, थोड़े से भोग से इस प्रकार के मन की तृप्ति कैसी होगी, ये प्रश्न। यदि भला विवेक का सहचार मिल जाए तो भी मन की तृप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव वही है क्या, कामना। तो कैसी तृप्ति होगी, ये प्रश्न। इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे। निदिध्यासनेन गृहीतस्य अतथात्वात् भवतीव तृप्ति इति आह। ठीक, निदिध्यासनेन गृहीतस्य, गृहीतस्य शब्द का अर्थ होता है स्वाधीनस्य मनसः। स्वाधीनस्य मनसः, ठीक, मतलब निदिध्यासन बार बार किया, और निदिध्यासन के अभ्यास के कारण मन स्वाधीन हो गया, अपने काबू में आ गया। और ऐसे अपने स्वाधीन हुआ निदिध्यासन करने से, अपने काबू में आया हुआ जो मन, वह मन कैसा है अब, अतथात्वात्, वैसा नहीं रहा। वैसा मतलब कैसा, अभी क्या कहा था, कामना स्वर सत्व, कामना स्वभाव वाला मन होता है। अब वह निगृहित जो मन होता वो है, वह अतथा है, मतलब कामना स्वभाव वाला नहीं है, अतथात्वात्। और कामना स्वभाव वाला न रहने के कारण भवती एव तृप्ति, इसलिए उस मन की तृप्ति हो जाती है, क्योंकि अब वो कामना स्वभाव वाला नहीं रहा। और कामना स्वभाव वाला क्यों नहीं रहा, निगृहित हुआ, स्वाधीन हुआ। निगृहित क्यों हुआ, निदिध्यासन करने से। तो श्रवण मनन निदिध्यासन आदि करने से मन निगृहित हुआ। निगृहित होने के कारण उसका कामना स्वभाव नहीं रहा, अतः वह मन स्वल्प भोग से भी तृप्त हो जाता है। इस बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। मनसो निगृहीतस्य लीला भोगोल्पकोऽपि यः तमेवालब्ध विस्तारम् क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते। मनसो निगृहीतस्य लीला भोगोल्पकोऽपि यः तमेवालब्ध विस्तारम् क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते। मनसः निगृहीतस्य लीला भोगः अल्पकः अपि यः तम एव अलब्ध विस्तारम् क्लिष्टत्वात् बहु मन्यते। अन्वय, निगृहीतस्य मनसः अल्पकः अपि यः लीला भोगः,
अल्पक अपेय लीला भोग। नीचे अलब्ध विस्तारम तम एव क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते। अर्थ देखिए, निगृहीतस्य मनस, निगृहीत किया हुआ जो मन है, उस मन को यह अल्पक अपि भोग लीला भोग, उस मन के लिए जो अल्पक थोड़ा सा भी यदि भोग दिया जाता है, लीला भोग, लीला भोग अर्थ होता है क्रीड़ा अनुभव, लेकिन सहज लीला से थोड़ा भी उसको भोग मिल जाता है तो भी तम एवं उसी भोग को, थोड़े से भोग को भी क्लिष्टत्वात्, हाँ, अलब्ध विस्तारम तम एवं, मतलब जिसका विस्तार नहीं हुआ ऐसा जो भोग, अर्थात अल्प भोग, थोड़ा सा भोग, ज्यादा नहीं, उसको ही क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते, वह मन निगृहीत मन है कि नहीं, उसको ही बहुत मानता है, थोड़ा भोग को भी बहुत मानता है। क्यों क्लिष्टत्व? क्योंकि भोग संपादन करना बहुत क्लेश होता है, उससे क्लेशकारी न भोगा बताया था पीछे, है कि नहीं। अतः वह मन निगृहीत मन थोड़े भोग को भी बहुत मान लेता है, अर्थात तृप्त होता है। ठीक, ये कह रहे टीका मनस निगृहीतस्य, निगृहीतस्य का अर्थ कर रहे हैं योगाभ्यासेन वशीकृतस्य। योगाभ्यास, योगाभ्यास मतलब चित्त के वृत्ति का निरोध करने का अभ्यास। तो योगाभ्यास से वशीकृत किया हुआ मन, वशीकृतस्य मनसः अल्पकपि लीला भोग, मिला पंक्ति, तो मनसः अल्पकः अपि इसके आगे और लीला भोग इसके पीछे एक शब्द, मनसः अल्पकः अपि, अपि के बाद स्वल्पः अपि, स्वल्पः अपि, ठीक है। चलो, तो अल्पक अपि का अर्थ कर दिया स्वल्पः अपि, थोड़ा सा भी। आगे चलिए, लीला भोग, लीला भोग प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे लीला अनुभव यह अस्ति। लीला अनुभव मतलब सहज लीला से अनुभव अर्थात भोग, यह अस्ति, यह भोग, यह शब्द से क्या लेंगे भोग। लीला अनुभव है विशेषण, तो सहज क्रीड़ा से किया जाने वाला जो भोग वो भी कैसा, अल्पकः अपि, स्वल्पः अपि, थोड़ा सा भोग भी। आगे अलब्ध विस्तारम प्रतीक, उसका अर्थ अप्राप्त बाहुल्यम, जो बहुलता को प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा, अप्राप्त बाहुल्यम तमेव भोगम, उसी भोग को कि जो विस्तार को प्राप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही है। क्लिष्टत्वात्, क्लिष्टत्वात् प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे दोष युक्तत्वात्, दोष से युक्त होने के कारण बहुमन्यते, थोड़े से भोग को भी वह मन, निगृहीत मन बहुत मान लेता है, तृप्त हो जाता है। अधिकत्वेन जानाति इत्यर्थ, बहुमन्यते का अर्थ कर रहे अधिकत्वेन जानाति, थोड़ा सा होने पर भी सोचता है कि बहुत हो गया, हमको बहुत मिल गया, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये अर्थ तृप्त होता है, अधिकत्वेन जानाति इत्यर्थ। लग गया अर्थ जी। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणी का, निगृहीतस्यापि मनसा स्वल्पेन अपि भोगेन तृप्ति भवति इत्यत्र दृष्टांतम आह। निगृहीत मन का, मन की स्वल्प भोग से भी तृप्ति होती है, ये जो ऊपर बात बताई, इस बात को सिद्ध करने के लिए इत्यत्र, इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि निगृहीत मन की अल्प भोग से तृप्ति कैसी होती है, दृष्टांत पूर्वक कथन करते हैं। तो दृष्टांत दे रहे 150 नंबर के श्लोक में, बद्ध मुक्तो महीपालो, बद्ध मुक्तो महीपालो, ग्राम मात्रेण तुष्यति, ग्राम मात्रेण तुष्यति, परैर्न बद्धो नाक्रांतो, परैर्न बद्धो नाक्रांतो, न राष्ट्रं बहुमन्यते, न राष्ट्रं बहुमन्यते। बद्ध मुक्तो महीपालो, ग्राम मात्रेण तुष्यति, परैर्न बद्धो नाक्रांतो, न राष्ट्रं बहुमन्यते। बद्ध मुक्तः महीपालः ग्राम मात्रेण तुष्यति,
परैः न बद्धः नाक्रांतः न राष्ट्रम बहुमन्यते। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। बद्धमुक्त महीपालः ग्राम मात्रेण तुष्यति। नीचे परैः न बद्धः नाक्रांतः राष्ट्रम बहु न मन्यते। राष्ट्रम बहु न मन्यते। ठीक अर्थ देखिए, दृष्टांत दे रहे। बद्ध मुक्त महीपाल, महीपाल शब्द का अर्थ होता है राजा। ऐसा राजा कि किसी ने उस राजा के ऊपर, किसी बड़े राजा ने आक्रमण किया, उसको हरा दिया, बंदिस्त बना दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, कुछ दिन के बाद जेल में रखा, फिर कहा उस राजा को अब छोड़ देते तुमको, क्या चाहिए लेकिन क्या करोगे? तो वो कहता है क्या, कुछ नहीं, आप जो चाहेंगे वो दे दो, बस उतने से ठीक है। तो पुनः राज्य चाहिए क्या? नहीं नहीं, आपकी मर्जी जो भी है। फिर एक गांव दिया तो चलेगा क्या? हाँ कोई बात नहीं, ये गांव से भी मैं संतुष्ट हूँ। तो थोड़े से भी तुष्टि मान लेता है। कौन? बद्ध मुक्त महीपाल। पहले बंधन था, बंधन में कर दिया था उसको, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसा राजा थोड़े से भी संतुष्ट हो जाता है। देखिए, बद्ध मुक्त महीपाल ग्राम मात्रेण तुष्यति। एक गांव भी उसको दे दिया तो भी वह संतुष्ट हो जाता है। अब इसके विपरीत देखिए, परैः न बद्ध, ऐसा कोई राजा है कि वो दूसरे किसी भी राजा के द्वारा बंधन में आया नहीं है। ठीक है, कभी अभी तक हारा नहीं है, हाँ बंधन भी नहीं, जेल उसको पता नहीं है। परैः न बद्ध और नाक्रांत, नाक्रांत अर्थ न पराजित, किसी ने उसको अभी तक पराजित भी नहीं किया है। बहुत शक्तिशाली राजा है। फिर उसके बहुत सारे दूसरे मांडलिक राजे। अब वो मांडलिक राजे, छोटे छोटे राजे उसको कर देते हैं, किंतु उससे संतुष्टि नहीं होती है। वो दे, इतना ही दे दिया, और दो, ये करो वो करो, है कि नहीं? तो देखिए, तो परैः न बद्ध नाक्रांत, ऐसा जो राजा, उसको कितना भी दिया तो भी संतुष्टि नहीं होती है। उसको लगता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है ना जी? तो परैः न बद्ध नाक्रांत, इस प्रकार का यदि कोई राजा है तो राष्ट्रम बहु न मन्यते, समस्त कोई राजा उसको राष्ट्र भी दे देता है, अपना देश, तो भी उसको बहुत नहीं लगता है, ये तो क्या छोटा सा ही दे दिया उन्होंने, ऐसा लगता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? निगृहित जो मन होता है वह स्वल्प भोग से तृप्त होता है, और जो निगृहित नहीं है उसको कितना भी दे देंगे तो भी वह तृप्त नहीं होता है। ऐसा इस बात के लिए ये दो दृष्टांत दे दिए, दो राजा के। हो गया? चलिए टीका, टीका नहीं, इस पर आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननो प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा भवेत यदि, ऐसा कहा है पीछे श्लोक नंबर 143 में। इत्यत्र कर्मवशात इच्छा भवेत इति उक्तम तद अनुपन्ना, क्यों? इच्छा विघातिनी विवेक ज्ञाने सति तद उत्पत्ति असंभवात इति शंकते। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आपने पीछे 143 नंबर के श्लोक में जो बात कही, क्या? कि प्रारब्ध कर्मवशात प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा भवेत यदि, तो प्रारब्ध कर्म, ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म प्रबल होने के कारण भोगों में इच्छा हो सकती है, ये आपने कहा था पीछे। वहां पर जो कहा इत्यत्र कर्मवशात इच्छा भवेत, कर्म मतलब प्रारब्ध कर्म, और प्रारब्ध के कारण इच्छा होती है, इति उक्तम, ये जो तुमने कहा, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, ये जो तुमने कहा तद अनुपपन्न, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? यदि ऐसा मानोगे तो वो ठीक नहीं है। क्यों? कि इच्छा विघातिनी विवेक ज्ञाने सति, इच्छा को मारने वाला, नष्ट करने वाला विवेक ज्ञान उसको हुआ है, ज्ञानी पुरुष को। और विवेक ज्ञान यदि सिद्ध है कि जिसके कारण इच्छा मर जाती है, तब उसको भले प्रारब्ध हो तो भी उस प्रारब्ध के बल पर इच्छा होती है, ये कहना ठीक नहीं। प्रारब्ध है मानते हम, किंतु प्रारब्ध के कारण इच्छा नहीं हो सकती। क्यों? इच्छा होने लगेगी तो भी वो विवेक क्या करेगा? उसको मार देगा, है कि नहीं? तो विवेक जो है वह इच्छा को मारने वाला विवेक वहां पर बैठा होने के कारण उसको इच्छा होना उचित नहीं है। किसको? ज्ञानी पुरुष को। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए
कर्मवशात इच्छा भवेत इति उत्तम तद अनुपन्न, वो कहना ठीक नहीं है। क्यों? इच्छा विघातिनी विवेक ज्ञाने सती, इच्छा का विघातक विवेक ज्ञान यदि है वहां पर सिद्ध है तो तद उत्पत्ति असंभवा, तद उत्पत्ति तद इच्छा, हाँ भोगेच्छा इच्छा, इच्छा उत्पत्ति असंभवा, इच्छा की उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये शंका कर रहा है श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्षी। विवेके जागृति सती, विवेके जागृति सती दोष दर्शन लक्षणे, दोष दर्शन लक्षणे कथमारब्ध कर्मापि, कथमारब्ध कर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति, भोगेच्छां जनयिष्यति। विवेके जागृति सती दोष दर्शन लक्षणे कथमारब्ध कर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति। विवेके जागृति सती दोष दर्शन लक्षणे कथम आरब्ध कर्म अपि भोगेच्छां जनयिष्यति। अन्वय, दोष दर्शन लक्षणे विवेके जागृति सती, नीचे आरब्ध कर्म अपि भोगेच्छां कथम जनयिष्यति। अर्थ को देखिए भाई, दोष दर्शन लक्षणे विवेके जागृति सती, पूर्व पक्षी बोल रहा है विवेके जागृति सती। जागृति सती का अर्थ होता है विद्यमानत्वे सती। विवेक यदि विद्यमान है तो ज्ञानी में, बोलेंगे विवेक का स्वरूप क्या, तो दिया यहां पर विशेषण रूप से दोष दर्शन लक्षणे विवेके जागृति सती, विषयों में दोष का दर्शन करना यही विवेक। और इस प्रकार का विवेक यदि विद्यमान है तो आरब्ध कर्म भी, प्रारब्ध कर्म भले हो किंतु वो प्रारब्ध कर्म भी भोगेच्छां कथम जनयिष्यति, भोग की इच्छा कैसा उत्पन्न करेगा? कौन? प्रारब्ध, अर्थात नहीं कर सकेगा। क्या? भोग की इच्छा की उत्पत्ति नहीं कर सकेगा। कौन? प्रारब्ध। क्यों? विवेक विद्यमान है। कैसा विवेक? दोष दर्शन लक्षणे विवेके, विषयों में दोष देखना, इस प्रकार का विवेक विद्यमान होने के कारण प्रारब्ध कर्म भी भोग की इच्छा को उत्पन्न नहीं कर सकेगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ये हुआ पूर्व पक्षी की बात। अब आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल, देखिए उत्तर देंगे। दोष दर्शने सत्यपि इच्छा जन्म संभविष्यति। क्यों? प्रारब्धस्य नाना प्रकारकत्वात् इति परिहरति। सिद्धांती उत्तर दे रहे, सिद्धांती कह रहे कि बाबा रे ये पूर्व पक्षी, दोष दर्शन सत्यपि, ये बात ठीक है कि दोष दर्शन रूप विवेक वहां पर है, ज्ञानी पुरुष में है, तो भी इच्छा जन्म संभविष्यति, भोग की जो इच्छा उसका जन्म अर्थात उसकी उत्पत्ति हो सकती है। बोलेंगे क्यों? तो उत्तर दे रहे प्रारब्ध से नाना प्रकारकत्वात्, प्रारब्ध कोई एक प्रकार का थोड़ी है, बहुत प्रकार का प्रारब्ध है, और अनेक प्रकार का बहुत प्रबल प्रारब्ध होने के कारण विवेक होने पर भी इच्छा हो सकती है। इस बात को कह रहे हैं। तो प्रारब्ध से नाना प्रकारकत्वात् इति परिहरति, इस बात को लेकर परिहार दे रहे, समाधान कर रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ेंगे। नैष दोषो यतोनेक, नैष दोषो यतोनेक विधं प्रारब्धमीक्षते, विधं प्रारब्धमीक्षते। इच्छानिच्छा परेच्छा च, इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृता, प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। नैष दोषो यतोनेक विधं प्रारब्धमीक्षते। इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। न एषः दोषः यतः अनेकविधं प्रारब्धं ईक्षते। इच्छा अनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। ठीक अन्वय। एषः दोषः न, एषः दोषः न यतः प्रारब्धं अनेकविधं ईक्षते।
प्रारब्धम अनेक विधम ईक्षते। ठीक, आगे इच्छा अनिच्छा च परेच्छा प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, सिद्धांति करे ये श दोष न, ये कोई दोष नहीं है। कैसे? यतः, क्योंकि, यतो ही प्रारब्धम अनेक विधम ईक्षते, प्रारब्ध अनेक प्रकार का देखा जाता है और अनेक प्रकार का प्रारब्ध होने के कारण भले दोष दर्शन रूप विवेक है तो भी प्रारब्ध अनेक प्रकार का है, इसलिए भोग की इच्छा उस विवेकवान पुरुष में भी अर्थात ज्ञानी पुरुष में भी भोग की इच्छा हो सकती है। इसको कह रहे हैं प्रारब्धम अनेक विधम ईक्षते। ठीक है, कौन कौन प्रारब्ध होता है? अनेक प्रकार का प्रारब्ध बता रहे हो तो बताओ फिर कितने प्रकार है उसके? तो बता रहे इच्छा अनिच्छा च परेच्छा। कुछ प्रारब्ध होता है इच्छा प्रारब्ध, कुछ अनिच्छा प्रारब्ध और कुछ होता है परेच्छा प्रारब्ध। प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम, 3 प्रकार का प्रारब्ध है कि नहीं? इच्छा अनिच्छा परेच्छा। ठीक है, टीका नाना प्रकारकत्वम एव दर्शयति, उस प्रारब्ध का जो अनेक प्रकारत्व है, नाना प्रकारत्व, उसको दिखा रहे इच्छा इत्यादि शब्द से। तो इच्छा जनकम अनिच्छया भोगप्रदम परेच्छया भोगप्रदम च इति त्रिविधम इत्यर्थ। 3 प्रकार का प्रारब्ध। इच्छा जनकम एक हुआ, ठीक है, इच्छा को उत्पन्न करने वाला प्रारब्ध एक। अनिच्छया भोगप्रदम, इच्छा नहीं है तो भी भोग देने वाला प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध को बोलते हैं क्या? अनिच्छा प्रारब्ध। ठीक है, और एक होता है परेच्छा भोगप्रदम, न इच्छा है न अनिच्छा है किंतु परेच्छा है, दूसरे की इच्छा है, तो उस परेच्छा के कारण भोग मिल रहा है, तो उस प्रारब्ध को बोलेंगे क्या? परेच्छा प्रारब्धम। परेच्छया भोगप्रदम च इति त्रिविधम, 3 प्रकार का प्रारब्ध हुआ। सबका स्पष्टीकरण आगे हो रहा है एक एक का। तो आगे चलिए, अब 3 में से पहला है इच्छा प्रारब्ध, इच्छाजनक प्रारब्ध, उसको दिखा रहे आगे के श्लोक के अवतरणिका देखिए। इच्छा प्रारब्धम दर्शयति, इच्छा प्रारब्ध को अब दिखा रहे हैं। अपथ्य से विनश्चोरा, अपथ्य से विनश्चोरा, राजदार रता अपि, राजदार रता अपि, जानन्त एव स्वानर्थ, जानन्त एव स्वानर्थ, विच्छन्त्यारब्ध कर्मतः, विच्छन्त्यारब्ध कर्मतः। अपथ्य से विनश्चोरा, राजदार रता अपि, जानन्त एव स्वानर्थ, विच्छन्त्यारब्ध कर्मतः। अपथ्य सेविनः चोराः राजदाररताः अपि जानन्तः एव स्वानर्थम इच्छन्ति आरब्ध कर्मतः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। अपथ्य सेविनः चोराः राजदाररताः अपि, नीचे स्वानर्थम जानन्तः एव आरब्ध कर्मतः इच्छन्ति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। अपथ्य सेविनः चोराः, पहला उदाहरण नहीं, 3 अपथ्य सेविनः एक उदाहरण है, अपथ्य सेविनः, ठीक है। चोराः ये दूसरा उदाहरण है, और राजदार रताः तीन दृष्टांत है इसमें। ठीक है, तो पहला है अपथ्य सेविनः। समझ लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, और अस्पताल गया वैद्य के पास, और वैद्य ने बताया कि औषधि ले लो, किंतु यह औषधि तब काम करेगी जब आप पथ्य अपथ्य का पालन करेंगे। पथ्य कहते हितकारक आहार, स्वास्थ्य वर्धक आहार, पथ्य खाने के योग्य, और अपथ्य बोलते हैं जो तुमको खाना नहीं है कि नहीं, अर्थात रोग को बढ़ाने के लिए जो कारण है आहार, उसको क्या बोलते हैं? अपथ्य। तो मतलब ये इसी चीजों को मत खाओ, अर्थात वो हुआ अपथ्य।
और इसी चीज को खा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पथ्य। ठीक है, बता दिया है कि नहीं? पथ्य मतलब स्वास्थ्यप्रद किंवा स्वास्थ्यवर्धक कल्याणकारी आहार, उसको बोलते हैं पथ्य। स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्यवर्धक, कल्याणकारी वगैरह। और रोग हेतु जो आहार उसको बोलेंगे अपथ्य। ठीक है। अब वह बीमार व्यक्ति घर में आया, औषध तो ले रहा है, किंतु डॉक्टर ने कहा है आलू मत खाना या अथवा चीनी मत खाना, किंतु उसको गोड़ खाने की आदत जन्म से है, शुरू से है, छुटती नहीं है। मना किया है तो भी नहीं नहीं, थोड़ा एक लड्डू दे ही दो भाई, खाने तो जो होगा देखा जाएगा, मैं दो थोड़ी खा रहा हूँ, एक तो खा रहा हूँ है कि नहीं? और चाय मत पीने के लिए मना किया है तो भी बोलता है नहीं नहीं, सुबह एक कप ले लेंगे। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि दोपहर में भी दे दो, शाम को भी दे दो, ऐसा कुछ बहाना बना कर खाता ही है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? वो जान रहा है कि खाएंगे तो अनर्थ होगा, तो भी खाने की इच्छा हो रही है, इसको बोलते हैं क्या? इच्छा प्रारब्ध। ठीक है, चलिए दूसरा दृष्टांत दिया है चोराहा। चोर जानता है कि मैं लोगों को जेब काटूंगा और पकड़ा गया तो बहुत पिटाई होगी, है कि नहीं? और समुदाय में यदि कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसको बहुत धुलाई होती है सबको ऐसा लगता है चोर हमारे हाथ की भी थोड़ी मजा ले ले, हर एक व्यक्ति उस पर हाथ डालता है। ठीक है ना? तो चलिए, वो जानता है तो भी चोरी करना छोड़ता है क्या? चोरी करने की इच्छा होती है ना, इसका मतलब बोलते हैं क्या? इच्छा प्रारब्ध है। लगा? और एक उदाहरण दिया, राजदार रता, है कि नहीं? राजा की पत्नी, है कि नहीं? दारा मतलब स्त्री, राजा की स्त्री। अब यदि उसके राजा के घर का कोई नौकर है और उसकी आसक्ति हुई है किसमें? राजा की पत्नी में। अब वो जानता है कि यदि राजा को पता चलेगा तो मेरे को फांसी पर भी देगा, है कि नहीं? तो बहुत अनर्थ है, तो भी इच्छा कर रहा है, इच्छा हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? इच्छा प्रारब्ध। ठीक है ना? चलिए, अनर्थ को जानते हुए भी इच्छा होना, ये इच्छा प्रारब्ध है। तो वही लिखा है, अपत्य सेविनः चोराः राजदारतः अपि स्वानर्थम, मतलब इस चीज से जो अनर्थ होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है, वो जानंत एवं जानते हुए भी आरब्ध कर्म तो इच्छन्ति, अपने प्रारब्ध कर्म के कारण इच्छा करते हैं, ये हुआ इच्छा प्रारब्ध। हो गया जी? आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर लिखा, अपत्य सेवादि इच्छायाः प्रारब्ध फलत्वं कुत अवगम्यते इति आशंक्य। शंका, पूर्व पक्षी की शंका ये, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई ऊपर जो आपने दृष्टांत दिए तीन, अपत्य सेवन, चोरी करना, राजदारा में रत होना इत्यादि, तो अपत्य सेवादि इच्छा है, अपत्य सेवन करने की इच्छा, यह वह इच्छा प्रारब्ध फलत्व, प्रारब्ध कर्म का वो फल है, ये तुमको कैसे समझ में आया? ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या बोलता है कि अपत्य सेवन करने में इच्छा होना, चोरी करने में इच्छा होना, राजा की स्त्री में आसक्त होना, ये सब इच्छा होना प्रारब्ध का फल है, ये तुमको कैसा पता चला? इसको कैसा सिद्ध करोगे? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अपत्य सेवादि इच्छाया प्रारब्ध फलत्व, प्रारब्ध कर्म का ये फल है, कुतः अवगम्यते, कैसा जाना जाएगा? इति आशंक्य, उत्तर दे रहे, अपरिहार्यत्वात् इति अभिप्रेत्य आह। अभी अपरिहार्य मतलब वो चाहते हैं, नहीं खाना चाहिए अपत्य, नहीं करना चाहिए चोरी, वही करे, जान रहे हैं तो वो भी कर रहे, परिहार नहीं कर पा रहे, उसका जानते हुए भी उसको हटा नहीं पा रहे, इसका मतलब सिद्ध होता है कि वो प्रारब्ध का ही फल है। नहीं तो अनर्थ जान पर छोड़ देना चाहिए ना, किंतु छूट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रारब्ध उनसे करवा रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वो प्रारब्ध का फल है, वही दे रहे हैं। अपरिहार्यत्वात्, अपरिहार्यत्वात् का अर्थ लिखिए निवारयितुम अशक्यत्वात्, निवारयितुम अशक्यत्वात्, उसका निवारण करना अशक्य होने के कारण वो प्रारब्ध का फल है। इस अभिप्राय को मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं।
न चात्रैतद्वारयितुं न चात्रैतद्वारयितुम् ईश्वरेणापि शक्यते ईश्वरेणापि शक्यते यत ईश्वर एवाह यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति गीतायामर्जुनं प्रति न चात्रैतद्वारयितुम् ईश्वरेणापि शक्यते यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति न च अत्र एतत् वारयितुम् ईश्वरेण अपि शक्यते यतः ईश्वरः एव आह गीतायाम अर्जुनं प्रति। ठीक है, अन्वय च अत्र एतत् ईश्वरेण अपि वारयितुं न शक्यते ईश्वरेण अपि वारयितुं न शक्यते। ठीक है, नीचे यतः ईश्वर एव गीतायाम अर्जुनं प्रति आह। ठीक है, देखो भाई अर्थ च अत्र एतत् एतत् का अर्थ है प्रारब्ध फलम प्रारब्ध का फल का प्रारब्ध का फल जो इच्छा। ठीक है, एतत् ईश्वरेण अपि वारयितुं न शक्यते ईश्वर भी उसका वारण नहीं कर सकता है। किसका? प्रारब्ध का फल जो इच्छा हो रही है उन लोगों को, किसी को भी। उदाहरण, अपत्य सेवन में इच्छा हो रही है, वो स्वयं भी चाह रहा है कि नहीं खाना चाहिए, तो भी इच्छा हो ही रही है, खा भी रहा है। चाहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, मार पड़ेगी, तो भी कर रहा है। चाहता है कि अनर्थ होगा, मरना पड़ेगा, तो भी राजा की स्त्री में आसक्त हो रहा है। उस इच्छा का वारण ईश्वर भी नहीं कर सकता, अतः सिद्ध होता है कि प्रारब्ध का फल है। ठीक है, वही देखे च अत्र एतत् ईश्वरेण अपि वारयितुं न शक्यते ईश्वर भी उसका वारण नहीं कर सकता है। यतः जिस कारण से बोलेंगे भाई ईश्वर भी वारण नहीं कर सकता है, तो ईश्वर में ईश्वरत्व क्या रहा फिर? है कि नहीं? हम जबकि हम लोगों ने सुना है ईश्वर क्या है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अगर तुम सब समर्थ है, तो उसका उत्तर दे रहा है ऐसी बात नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, किंतु यह नियम ईश्वर ने ही किया है, इसलिए उसका वारण ईश्वर भी नहीं करता है। वही कि यतः ईश्वर एव ईश्वर ही बोले हैं, कहा गीता में, किसको? अर्जुन को। ईश्वर एव गीतायाम गीता में अर्जुनम प्रत्या गीता में बोले हैं ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। क्या बोले हैं वो आगे के श्लोक में आएगा, तो इस श्लोक की टीका देखिए। अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ है अस्मिन् लोके, इस श्लोक में। अपत्यादि इच्छन्ति इति एतत् कुतः इति अतः आह यतः कि अपत्यादिक की इच्छा करते हैं ये लोग, इति एतत् यह बात, कुतः कैसे जानेंगे? तो बोल रहे उसका उत्तर दिया यत इत्यादि पंक्ति से कि ईश्वर एव ईश्वर ने कहा है कि क्या कि ईशेन अपि निवारयितुम अशक्यत्वात्। पंक्ति लिखी टीका की, अपत्यादि इच्छन्ति इति एतत्, मिला पंक्ति, इति एतत् कुतः इति अतः। तो अपत्यादि इच्छन्ति इति एतत्, इति एतत् मतलब क्या? इति एतत् का अर्थ लिखिए ईशेन अपि निवारयितुम अशक्यम, ईशेन अपि निवारयितुम अशक्यम इति कुतः, ये प्रश्न है, इति कुतः प्रश्न चिन्ह। हो गया अर्थ देखिए। तो अपत्यादि इच्छन्ति, अपत्यादि की इच्छा करते हैं, ये बात हो गई। तो इति एतत् कुतः मतलब यह ईश्वर के द्वारा भी अपत्यादि की जो इच्छा कर रहे हैं उस इच्छा को ईशेन अपि निवारयितुम अशक्यम, ईश्वर के द्वारा भी उसको कोई निवारण नहीं कर सकता है। उन लोगों को जो इच्छा हो रही है ईश्वर भी उसका निवारण नहीं कर सकता है। ये तुमको कैसे समझ में आया? ये प्रश्न है। प्रश्न का अभिप्राय समझ में आया कि नहीं?
पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है कि उन लोगों को जो इच्छा हो रही है उस इच्छा का वारण ईश्वर भी नहीं कर सकता है। यह जो आपने पूर्वार्ध में कहा, किंतु ईश्वर भी उस इच्छा का निवारण नहीं कर सकता है, ये कैसे हम समझे? ये तुमको कैसे समझ में आया कि ईश्वर भी निवारण नहीं कर सकता है उनकी इच्छा का? ये प्रश्न लगा पंक्ति। तो उसका उत्तर दिया कि हमको इसलिए पता चला कि उन लोगों की प्रारब्ध के द्वारा होने वाली उन लोगों की जो इच्छा है अपत्य सेवादि में सेवन करने में, उस इच्छा का निवारण ईश्वर भी नहीं कर सकता है। यह बात हमको इसलिए समझ में आई क्यों कि स्वयं ईश्वर ने इस बात को कहा है, इसलिए हमको समझ में आया कि ईश्वर भी निवारण नहीं कर सकता है करके, है कि नहीं? तो बोलेंगे ईश्वर ने स्वयं ने कहा है कि मैं भी निवारण नहीं कर सकता हूं, ऐसा कहा है ईश्वर ने? हाँ हाँ कहा है। बोलेंगे कहां पर? गीता ने। तो बोलेंगे बताओ ना फिर वो कौन सा श्लोक है कि जिसमें ईश्वर ने स्वयं कहा कि मैं भी निवारण नहीं कर सकता हूं? तो बता रहे उस श्लोक को, आगे लग गया ना। गीता वाक्यम पठती, बात समझ में आ रही? तो उस श्लोक को पढ़ते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति? सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति? अन्वय। ज्ञानवान् अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। ठीक है, स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। आगे नीचे, भूतानि प्रकृतिं यान्ति, भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रह किं करिष्यति? ठीक अर्थ देखिए। ज्ञानवान अपि, गीता तीसरे अध्याय का 33 नंबर का श्लोक है। तो ज्ञानवान अपि, ज्ञानी पुरुष भी, स्वस्याः प्रकृति सदृशम चेष्टते, अपने प्रकृति के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार चेष्टते, मतलब कर्म करता है, क्रिया करता है, व्यवहार करता है, चेष्टते। ठीक, आगे, भूतानी प्रकृति ज्ञानती, जितने भी प्राणी मात्र है वो अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, सभी प्राणी मात्र। सर्प है तो उड़ेगा नहीं, सरपट ऐसा क्या जमीन पर ही चलेगा, ठीक है ना। पक्षी सर्प की तरह नहीं चलेंगे, वो तो आकाश में ही उड़ेंगे, ठीक है। मासा जल में ही रहेगा, अपने अपने प्रकृति के अनुसार, है कि नहीं, अपने अपने इसके अनुसार वो सब चल रहे हैं, हो है कि नहीं। वो जो सुगरण होती है उसी प्रकार का खोपा घोंसला बनाएगी, फिर दुनिया में कहीं पर भी जाओ, और उसकी तरह दूसरे किसी पक्षी को नहीं आता है, उसको ही आता है, अपने अपने प्रकृति के अनुसार सब प्राणी जा रहे हैं, ठीक है ना। गाय घास ही खाएगी, मांस कभी नहीं खाएगी। व्याघ्र मांस ही खाएगा, कभी घास नहीं खाएगा। प्रकृति, अपने प्रकृति को छोड़ने वाला केवल एक ही है, कौन? आदमी, है कि नहीं, कुछ भी करता है। चलो फिर, तो ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशम चेष्टते भूतानि प्रकृति यान्ति निग्रह किम करिष्यति, वहां निग्रह क्या करेगा, लगा अर्थ। चलिए अब टीका, सदृशम विवेक ज्ञानवान अपि, है कि नहीं, विवेक का ज्ञान जिसको है, नित्यानित्य जिसको समझ में आ चुका है, विषयों में दोष दर्शन जिसको हो चुका है, तो विवेक ज्ञानवान अपि पुरुषः स्वस्याः प्रति, उसका अर्थ कर रहे स्वकीयायाः प्रकृतेः, अपने प्रकृति के अनुसार, सदृशम, सदृशम का अर्थ कर रहे अनुरूपम चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, कर्म करता है। तो बोलेंगे प्रकृति क्या चीज है, तो दे रहे प्रकृति ही नाम, मतलब प्रकृति शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रकृति नाम
पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कार वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्त, ये प्रकृति है। प्रकृति मतलब संस्कार। थोड़े में कैसे संस्कार? पूर्वकृत, पिछले जन्मों में किए हुए जो धर्माधर्मादि, धर्म अधर्म पाप पुण्य, उसके संस्कार है कि नहीं? पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कार जो कि वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त, इस वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हुए हैं, उसका भोग होने के लिए आरंभ हुआ है, ऐसा संस्कार प्रारब्ध। वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त, ये प्रकृति हुई। फिर आगे ज्ञानवान अपि, तो अपि शब्द क्या कहता है? किम पुनः मूर्ख, अपि शब्द का अर्थ ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चलता है, तो मूर्खों की बात क्या कहना? फिर मूर्ख तो अपने प्रकृति के अनुसार चलेंगे ही। ज्ञानवान अपि किम पुनः मूर्ख। आगे तस्मात् प्रकृतिम यान्ति भूतानि, इसलिए प्रकृति के अनुसार ही भूत प्राणी मात्र चलते हैं। निग्रह, निग्रह प्रतीक, निग्रह का अर्थ कर रहे हैं प्रवृत्ति निवृत्तियों हो निरोध। इसका निग्रह का अर्थ प्रवृत्ति का निरोध किंवा निवृत्ति का निरोध है कि नहीं? निरोध मतलब रोकना, प्रवृत्ति को भी नहीं रोका जा सकता है, और कोई किसी चीज से निवृत्त हो रहा है तो उससे भी उसको नहीं रोका जा सकता है, उसको बोलते निग्रह। प्रवृत्ति निवृत्ति हो निरोध। मया, भगवान करे मया अन्येन वा कृतः किम करिष्यति, मेरे द्वारा किया हुआ निग्रह अन्य किसी का है कि नहीं? मया क्यों अन्य किसी के द्वारा, दूसरे किसी का किया हुआ निग्रह किम करिष्यति, कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं? अपने मन को काबू स्वयं तो आदमी लगा सकता है, किंतु दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान करे मया अन्येन वा कृतः निरोधः, मेरे द्वारा कि अन्य किसी के द्वारा भी अन्य किसी के मन का निरोध करने करेंगे तो वो कुछ काम का बात नहीं है। वही मया अन्येन वा कृतः क्या निरोधः किम करिष्यति, क्या करेगा? न किमपि इत्यर्थ, कुछ नहीं करेगा। हो गया जी, चलिए हो गया इतना। आगे तीव्र प्रारब्धस्य अपरिहार्यत्वे वचनांतर सम्मतिम आह, है कि नहीं? इसी को बोलते दूसरे शब्द में तीव्र प्रारब्ध, है कि नहीं? तो तीव्र प्रारब्ध को हटाया नहीं जा सकता है, वही कह रहे तीव्र प्रारब्धस्य अपरिहार्यत्वे। तीव्र प्रारब्ध अपरिहार्य है, वो भोगना ही पड़ता है, चुकता नहीं है, ठीक है ना? इसके लिए वचनांतर सम्मति माहो, अन्य किसी वचन को देकर सम्मति करे, प्रमाण दे रहे। तीव्र प्रारब्ध से अपरिहार्यत्वे वचनांतर सम्मतिम आह, लगा तो पढ़ते हैं अवश्यम भावि भावानां, अवश्यम भावि भावानां प्रतीकारो भवेत् यदि, प्रतीकारो भवेत् यदि, तदा दुःखैर्न लिप्येरन्, तदा दुःखैर्न लिप्येरन्, नलराम युधिष्ठिराः, नलराम युधिष्ठिराः। अवश्यं भावि भावानां प्रतीकारो भवेत् यदि, तदा दुःखैर्न लिप्येरन्, नलराम युधिष्ठिराः। ठीक है, अच्छी तरह से याद करके रखो भाई श्लोक को। ऐसे सभी पंचदशी याद करना चाहिए, एक एक श्लोक कम का है, किंतु महत्व के अपने मन से खोज कर अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। तो अवश्यम भावि भावानां प्रतिकार भवेत् यदि, तदा दुःखैः न लिप्येरन्, नल राम युधिष्ठिराः। अन्वय अवश्यम भावि भावानां प्रतिकारः यदि भवेत्, तदा नल राम युधिष्ठिराः दुःखैः न लिप्येरन्। ठीक, अर्थ देखिए, अवश्यम भावि भावानां, कुछ बात ऐसी होती है जगत में कि अवश्य होने ही वाली रहती है, होनहाकर रहेगी, हटा नहीं सकते, ठीक है ना जी, कुछ नहीं कर सकते। अवश्यम भावि भावानां, जो चीज होने ही वाली है उसका यदि प्रतिकार यदि भवे, यदि प्रतिकार हो पाता, प्रतिकार होता नहीं है, यदि उसका प्रतिकार हो पाता, उसको रोक पाते, तो तदा
तब तो नल राजा, राम भगवान और युधिष्ठिर, धर्मराज, ये सब बड़े बड़े नाम, बड़े बड़ों का नाम लिया, ये सब दुख ही न लिपते रह, वो दुख से लिप्त होती ही नहीं। कब? यदि अवश्यम भावी भावों का प्रतिकार हो पाता तो, किंतु होता नहीं है। और ये सामान्य लोग नहीं है। नल राजा बहुत सात्विक पुण्यशील राजा था, किंतु बहुत दुख हुआ, उसकी बहुत कहानी आती है बड़ी लंबी, तो हटा नहीं पाया। जो चीज होने वाली है उसको दुख हुआ ही। ठीक, राम भगवान सब लोग दुनिया जानती है कि नहीं। अब सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, युवराज घोषित होने वाले थे, राज्य पर बैठने वाले थे राजगादी पर, किंतु कैसा प्रारब्ध आदमी का एक रात में बदल जाता है। देखिए, बैठना था गद्दी पर, चल पड़े जंगल में, है कि नहीं, वो भी नंगे पैर, वो भी आंग पर उचित वस्त्र नहीं है, पेट के वलकल है, पेट के साल, है कि नहीं, मतलब तापस वेश धारण करके, तपस्वियों का वेश धारण करके जंगल में घूमना पड़ा। वो भी 1-2 दिन नहीं, 14 साल, है कि नहीं। क्या दिक्कत हुई होगी, कितना पैर में कटे कांटा आदि चुभे होंगे, मच्छरों ने काटा होगा, राक्षसों ने तकलीफ दी होगी, आदि आदि करके। समझ में आया? मतलब उस दुख का वो भी निवारण नहीं कर पाए, है कि नहीं। और युधिष्ठिर राजा महापुण्यात्मा, है कि नहीं, कभी जिंदगी में एक झूठ नहीं बोले, स्वर्ग में चले गए, ऐसे वो राजा थे जिनका साथी भगवान थे, तो भी इतना बड़ा दुख, कितना दुख, उस दुख का कोई हिसाब है? युधिष्ठिर को, पांडवों को कितना दुख हुआ, दुख को हटा नहीं पाए। लग गया अर्थ जी? चलिए, इससे क्या सिद्ध हुआ? जो चीज होनहार रहती है उसको कोई हटा नहीं सकता है। चलिए, अवश्यम इति टीका, अवश्यम भाविनाम भावानाम प्रतीक है। अवश्यम क्या है? अवश्यम भाविनाम भावानाम, भावानाम इसका अर्थ कर रहे हैं दुखादीनाम। अवश्यम भावी भाव मतलब अवश्य होने वाली चीजें, उदाहरण दुखादि, जो होने वाले, प्राप्त होने वाले, उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। ये बात आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल। प्रारब्ध से अपरिहार्यत्वे तत्परिहार असमर्थस्य ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंग इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि बोल रहे अपरिहार्यत्वे, प्रारब्ध को यदि अपरिहार्य है उसको हटा नहीं सकते भोगे बिना, तो तत्परिहार, तत्परिहार प्रारब्ध परिहार असमर्थस्य, प्रारब्ध को हटाने के लिए असमर्थ ऐसे भोगे कौन? ईश्वर। असमर्थ से ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंग, उस ईश्वर में ईशत्व नहीं रहेगा, ईश्वरपना उसका समाप्त हो जाएगा, अनीश्वरत्व आएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध को भी नहीं हटा पाए। ऐसी कोई शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। अनीश्वरत्व प्रसंग इति आशंका, ये शंका लेकर उत्तर दे रहे हैं। न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः अवश्यं भाविताप्येषा ईश्वरेणैव निर्मिता। न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः अवश्यं भाविताप्येषा ईश्वरेणैव निर्मिता। न च ईश्वरत्वम् ईशस्य हीयते तावता यतः अवश्यं भाविता अपि येषाम् ईश्वरेण एव निर्मिता। अन्वय, तावता ईशस्य ईश्वरत्वं च न हीयते। मिले शब्द, तावता ईशस्य ईश्वरत्वं च न हीयते यतः, नीचे, येषाम् अवश्यं भाविता अपि ईश्वरेण एव निर्मिता। ठीक, अर्थ देखिए कि तावता, सिद्धांति उत्तर दे, तावता मतलब उतने मात्र से, प्रारब्ध को नहीं हटा पाए, उतने मात्र से ईशस्य ईश्वरत्वं च न हीयते,
ईश्वर का ईश्वरपना नष्ट नहीं होता है। बोलेंगे क्यों? यतः क्योंकि येषाम अवश्यम भावी भावाना, ये जो अवश्य होने वाली घटनाएं हैं वे उनकी अवश्य भाविता भी ईश्वर ने एवं निर्मिता, वो ईश्वर ने निर्माण की हुई है। क्या? अवश्यम भाविता। किस प्रकार के तीव्र प्रारब्ध रहेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, मैं भी नहीं हटाऊंगा। ऐसा ईश्वर ने उसकी अवश्यम भाविता निर्माण की है, इसलिए ईश्वर नहीं हटा रहे। और ईश्वर नहीं हटा रहे इसका मतलब ईश्वर का ईश्वरत्व नष्ट होगा, ये बात नहीं, क्योंकि वो कानून भी ईश्वर ने ही बनाया है। फिर ईश्वर सोचता होगा कि मैंने जो कानून बनाया उसको मैं कैसा तोड़ूं, और मैं तोड़ूं तो और भी फिर कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, इसलिए ईश्वर भी नहीं तोड़ पाता है। लग गया अर्थ? चलिए, शिवाजी महाराज ने कानून बनाया था क्या? रात हो गई, किले के दरवाजे बंद हो गए, तो उसके बाद न कोई आएगा अंदर न कोई बाहर जाएगा। कानून, ठीक है। तो हिरकनी को लांग कर जाना पड़ा क्योंकि बंद हुए थे दरवाजे। और एक बार प्रसंग आया, राजा को किसी दूसरी जगह से आ रहे थे, इस किले पर जाना था, किंतु शाम हो गई, दरवाजे बंद हो गए। तब उन्होंने नहीं बोला उन चौकीदारों को कि दरवाजा खोलो करके, और दूसरी जगह ही सो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि मैंने नियम बनाया, इस नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। आज मैं तोड़ूंगा तो उसके बाद दूसरा कोई मेरा मंत्री आएगा, वो भी तोड़ेगा, तो गड़बड़ होगी, है कि नहीं? ये बात उस प्रकार है। टीका, न चेश्वरत्वम इति कुतः इति यत आह, तो उत्तर दे रहे यत अवश्यम इति, ठीक है ना। तो पहले पाद में पूर्वार्ध में क्या बताया कि तावता ईशस्य ईश्वरत्वम न नियते, उतने मात्र से ईश्वर का ईश्वरपना नष्ट नहीं होता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है, क्यों ईश्वर का ईश्वरपना नष्ट नहीं होता है? वही पूछा, कुतः इत्यतः, मतलब ईशस्य ईशत्वम कुतः न हीयते, ये इसका अर्थ है इस वाक्य का। किसका? कुतः इत्यतः, क्या? ईशस्य ईशत्वम ईश्वरत्वम, ईशस्य ईश्वरत्वम कुतः न हीयते, क्यों नष्ट नहीं होता है? तब उसका उत्तर दिया यतः इत्यादि पंक्ति से, ठीक है। देखिए आगे, यतः का अर्थ कर रहे कारणात्, टीकाकार, ठीक है। यतः का मतलब कारणात्, यतः कारणात्, जिस कारण से कि येषाम प्रतीक है, येषाम दुखादीनाम, मिला? यतः मतलब कारणात्, येषाम दुखादीनाम अवश्यम भावितापि, इन दुखादिकों की अवश्यम भाविता भी ईश्वरेण एवं निर्मिता, ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। अतः न अनिश्वरत्व प्रसंग इत्यर्थ, इसलिए ईश्वर का ईश्वरपना नष्ट नहीं होगा, ईश्वर में अनिश्वरत्व नहीं आएगा। हो गया जी। तो तीन प्रकार का प्रारब्ध बताया, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। अभी तक जो चर्चा हुई वो इच्छा प्रारब्ध की हुई। अब अगले श्लोक से अनिच्छा प्रारब्ध की चर्चा होने वाली है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय